बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई के ज़ेरे असर आ चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड कंपनियों के घी, तेल, शैम्पू और साबुन सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के तेल फी लीटर कीमत में 10 से 20 रुपये तक का इजाफा हुआ है, जिसके बाद ब्रांडेड तेल का फी लीटर पाउच 3 से 25 से बढ़कर 345 रुपये पर पहुंच चुका है, जबकि ब्रांडेड कंपनियों का घी 16 रुपये तक इजाफे के बाद 320 से बढ़कर 336 रुपये तक पहुंच चुका है। खुर्दनी तेल का 5 लीटर का फी कार्टन 1625 से बढ़कर 1725 रुपये का हो चुका है। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद खालिद महमूद सोमरो का कहना है कि 22 अक्टूबर को एम्प्रेस मार्केट में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा एम्प्रेस मार्केट सदर कराची पर होगा। एहतजाजी मुजाहिरे के मेहमान खास कायद मिल्लत इस्लामिया इमामुल इनकलाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे। जहां बाकी अजला इस प्रोग्रामों को कामयाब करने के लिए अपने अपनी ज़िले हेडक्वार्टर्स में मेहनत कर रहे हैं, वहीं मैं कराची के जमात को, कारकुनों को, जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता लोगों को, ताजिरों को, मज़दूरों को, सनअतकारों को इस वीडियो पैगाम के ज़रिए दावत देता हूँ कि आएँ, महंगाई के ख़िलाफ़ इस एहतजाजी मुजाहिरे में हमारे शाना हैं मौलाना फजलुर रहमान के शान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में 85 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने PTI सरकार पर चढ़ाई कर दी। मौजूदा दौरे हुकूमत में 85 लाख लोगों के बेरोजगार होने का दावा कर दिया। मुस्लिम लीग हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीगी दौर के गुण भी गाए। जब नवाज शरीफ की 2013 में हुकूमत आई तो 7.5 करोड़ लोग गरीब थे। नवाज शरीफ की हुकूमत में 50 लाख लोगों को नौकरी मिली और 2 करोड़ लोगों को हमने ख़त गुर्बत से ऊपर ले आए। वो 5.5 करोड़ लोग जो हम गरीब छोड़ के गए थे, आज उनकी सफ़ों में इमरान खान ने 2 करोड़ लोगों का इजाफा कर दिया। सिर्फ 3 साल में 7.5 करोड़ लोग आज ख़त गुर्बत के नीचे हैं। उसके अंदर 2 करोड़ लोग जो मज़ीद इन्होंने गरीब करे हैं, उसमें 1 करोड़ 30 लाख बच्चे शामिल हैं। तो आज रात को जब 1 करोड़ 30 लाख बच्चे भूखा सोएंगे तो वो इमरान खान की माशी पॉलिसी है, इनकी नाअहली है। और इसमें मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयड हो गया है। 50 लाख लोगों को आज नौकरी नहीं मिली, इमरान खान की वजह से नहीं मिल रही, जो ढूंढ रहे हैं। 85 लाख लोग आज बेरोजगार पाकिस्तान में फैले हुए हैं। सेक्रेटरी जनरल नून लीग ने रुपए की कदर में गिरावट पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ाने पर मुज़ाहमत का ऐलान भी कर दिया। हर चीज़ के अंदर आप महंगाई देखें, और महंगाई शुरू होती है 3 चीज़ों से पाकिस्तान में। ये आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। मई से अब तक 12% हमारी 13% करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है। रोज़ पाकिस्तानी रुपया जो है वो बाज़ार में टूटता है। आज भी 173 रुपये का पाकिस्तानी रुपया हो गया है। तो पहली महंगाई शुरू होती है इमरान खान की करेंसी डिवैल्यूएशन करने से। दूसरी महंगाई शुरू होती है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से। आज 137 रुपये लीटर है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आया है। तो हमें मालूम करना है कि क्या है, क्योंकि यहाँ से मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM 1 पैसे की भी मज़ीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाज़त हुकूमत को नहीं देगी। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। अभी गैस का बुरान आने वाला है। इमरान खान के 3 साल दौर में पाकिस्तान के मजमूई कर्जे में 60% इजाफा हुआ। जब वो छोड़कर गए थे तो 25,000 अरब रुपए का कर्जा था। आज हमारा कर्जा 40,000 अरब रुपए हो गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। महंगाई के हालात देखकर लगता है कि कम से कम उजरत 25,000 रुपये से बढ़ाना होगी। जहां 55 रुपये का आटा मिल रहा है, वो जानवरों को नहीं खिला सकते। टोटल मिसमैनेजमेंट है। बाहर की कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं, लेकिन हर मुल्क ने अपने शहरियों का सबसे पहले ख्याल किया। गंदम पिछले साल हमने सरप्लस की थी। हम कहते रहे इनसे कि भाई कंट्रोल करो, ये आपकी गंदम स्मगल होकर बाहर जा रही है और एक मसला क्रिएट हो जाएगा मुल्क में। हुआ यही, गंदम का क्राइसिस हुआ, पिछले साल कीमतें बढ़ी। इधर बड़ी बातें हुई कि जी फलाने सूबे में 55 रुपये का आटा मिल रहा है, यहाँ पे 70 रुपये का मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे 70 रुपये का मिल रहा था। मार्केट प्राइसेस जिस तरीके से थी, लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये थी और हम यही कह रहे थे। 55 रुपये, कल वो एक मैंने TV प्रोग्राम देखा था, आपने भी देखा होगा,
मैं कह रहा हूँ ये दोनों को जरा क्लिप दिखानी चाहिए ना, कि वो कहते हैं जी पूरे मुल्क में इतने का मिल रहा है, और वो जो शहर के रहने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जी 55 का आटा जो मिल रहा है हमें, वो हम अपने जानवरों को नहीं खिला। हुकूमत ने कम आमदन तबके को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए सदारत इजलास में महंगाई कम करने के लिए ज़िली सतह पर कमेटियां बनाने का फैसला किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदन तबके को सब्सिडी दी जाएगी। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपये 47 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 174 रुपये 30 पैसे का हो चुका है। दीगर गैर मुल्की करेंसी की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी हैं। डॉलर तो था ही बेलगाम, अब दीगर गैर मुल्की करेंसी भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गयी। इंटरबैंक में आज डॉलर मजीद 69 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए 47 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 174 रुपए 30 पैसे की बुलंद तरीन सतह को पहुँच गया। 5 माह 12 रोज में डॉलर 21 रुपए महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों के बोझ में 2400 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है। कमज़ोर गवर्नेंस और मुतज़लज़ल पॉलिसियों की वजह से मुल्क की इक़्तिसादी हालत नाजुक हो चुकी है और डॉलर गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 2 रुपये 20 पैसे मज़ीद महंगा हो गया है, जो कि मुल्क की तारीख में डॉलर की बुलंद तरीन और रुपये की कम तरीन सतह है। जबकि गुज़श्ता 5 माह में डॉलर 21 रुपये महंगा हो चुका है, जिससे बैठे बिठाए पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों के बोझ में 2400 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि IMF से 1 अरब डॉलर के कर्जे के साथ सख्त शराइत मजीद मुश्किलात पैदा करेंगी। IMF पावर सेक्टर और टैक्स इस्लाहात के नाम पर IMF के मुतालबात मनोअन तस्लीम नहीं किए जाने चाहिए और इस इदारे से रायत लेने की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए, वरना अवाम और मईशत जिंदा दरगोर हो जाएंगे। यूरो 1.5 रुपए महंगा होकर 202 रुपए, बरतानवी पाउंड 2 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 240 रुपए 30 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इमारती धर्म 1 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 50 रुपए 50 पैसे और सऊदी रियाल 40 पैसे महंगा होकर 46 रुपए 30 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। डॉलर की खरीदारी में इजाफे पर FIA मुतहरिक हो चुकी है। मनी एक्सचेंज कंपनी से डाटा भी तलब कर लिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक कुछ सरकारी अफसरान ने भी डॉलर्स खरीदे हैं। डॉलर की खरीदारी में इजाफे पर FIA ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। हुकाम के मुताबिक FIA ने मनी एक्सचेंज कंपनी से डाटा तलब कर लिया है। FIA ज़राए का कहना है कि कुछ सरकारी अफसरान ने भी डॉलर्स की खरीदारी की है। 10,000 से ज़ायद डॉलर्स खरीदने वालों की स्क्रूटनी की जा रही है। डॉलर की कदर में इजाफे के बाद सोने की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। 1 तोला सोना 2,500 रुपये तक महंगा हो चुका है। फी तोला सोना 1,22,200 रुपये की सतह पर आ चुका है। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा निर्ख के मुताबिक 10 ग्राम सोना भी 2,144 रुपये महंगा होकर 1,04,767 रुपये का हो चुका है। आलमी बाजार में भी फ़ी ऑन सोना $18 इजाफे के बाद 1,781 डॉलर में फ़रोख्त हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी के खिलाफ वकार ज़का की दरख्वास्त पर हुकूमत को क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन 3 माह में रेगुलेट करने और विफाकी सेक्रेटरी ख़जाना की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस KK आगा की सरबराही में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से मुतालिक बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने हुकूमत को क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन 3 माह में रेगुलेट करने और वफाकी सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम करने का हुक्म दे दिया। वकार ज़का का कहना है कि मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई फनकार आया और अदालत ने कमेटी बना दी हो। आज एक तारीखी फैसला ये हुआ है कि एक कमीशन बना दिया गया है। उसमें मैं भी पार्ट हूँ, गवर्नर साहब भी होंगे, स्टेट बैंक के लोग भी हैं, हर जगह के हैं, और 3 महीने में कानून साजी के ऊपर मुझे कन्विंस करना है इनको कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो अब जो कोर्ट के अंदर आना था, अब वो 3 महीने बाद देखा जाएगा। अदालत ने तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के इकदामात की हिदायत करते हुए 3 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी में SECP, स्टेट बैंक, वजारत कानून और वजारत IT के नुमाइंदों को शामिल करने की भी हिदायत कर दी।
वज़ीर तालीम सिंध ने तालीमी मयार की बेहतरी के लिए बड़ा इक़दाम उठा लिया है। सरकारी स्कूलों में अर्ली एजुकेशन की बेहतरी के लिए 10 करोड़ डॉलर्स मुख्तस कर दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट पर महकमा तालीम और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से काम शुरू किया जाएगा। सिंध के 10 डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में अर्ली एजुकेशन पर तवज्जो दी जाएगी। नर्सरी से 5वीं जमात के तालिब इल्मों की क्लासरूम्स पर तवज्जो दी जाएगी। महकमा तालीम के मुताबिक प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर इस सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स की ताज़ीन व आराइश की जाएगी। वज़ीर तालीम सरदार शाह का कहना है कि तलबा को टैबलेट्स और टेक्निकल चीज़ों के ज़रिए पढ़ाया जाएगा। जामे कराची ने MA प्राइवेट सिंधी साल अव्वल व आखिर सालाना इम्तहानात बराए 2019-20 के नताइज का ऐलान कर दिया है। नाज़िम इम्तहानात के मुताबिक MA साल अव्वल के इम्तहानात में 9 तलबा शरीक हुए, जिसमें 2 तलबा को कामयाब करार दिया गया जबकि 7 तलबा नाकाम करार पाए गए। कामयाबी का तनासुब 20.2% रहा। दूसरी जानिब MA साल आखिर के इख्तिताम में एक तालिब इल्म शरीक हुआ और फर्स्ट डिवीज़न में कामयाब पाया। डेंगू वायरस बेकाबू हो चुका है। 35 नए केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू वायरस से मुतासरा मजीद 6 अफराद जिना हस्पताल में दाखिल। जिना हस्पताल में डेंगू वार्ड कायम कर दिया गया है। शहर कायद में डेंगू फिर सर उठाने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। कराची के सबसे बड़े जिना अस्पताल में डेंगू के मजीद 6 मरीजों को दाखिल किया गया है। गुज़िश्ता रोज भी डेंगू बुखार में मुब्तला 15 मरीज लाए गए थे। इस तरह रवां साल अस्पताल लाए गए मरीजों की तादाद 64 रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब वायरस के फैलाव के पेश नजर जिना अस्पताल की सर्जिकल इमारत की पहली मंजिल पर डेंगू वार्ड बनाया गया है। 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड के हर बेड पर मच्छरों से बचाव की जालियां भी लगाई गई हैं। जिन्हें अस्पताल इंसामिया के मुताबिक डेंगू वायरस के मरीजों में इजाफे की सूरत में वार्ड खोला जाएगा। इधर डॉक्टर शाहिद रसूल ने भी डेंगू वार्ड कायम करने की तस्दीक की है। किसी स्टेज पे पेशेंट्स का नंबर बढ़ता है तो हमने अपना डेंगू वार्ड बनाया हुआ है, जिसके अंदर प्रॉपर फ्लाई प्रूफिंग और सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मेरा अपना ख्याल है कि आने वाले दिनों में शायद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम प्योरली अपने डेंगू के सारे मेडिकल वार्ड्स के पेशेंट्स वहीं पे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन करंटली इस वक्त क्योंकि 10-12 ही पेशेंट हैं और 3 मेडिकल यूनिट हैं, तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं महसूस। धब्बेदार जिल्द वाला ये मच्छर पाकिस्तान में मानसून की बारिशों के बाद सितंबर से लेकर दिसंबर तक मौजूद रहता है, जबकि अक्टूबर डेंगू मच्छरों की अफजाइश के लिए मौजूद मौसम समझा जाता है, जिससे हर साल दर्जनों अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। कराची के सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट लैब्स में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो चुका है। रोजाना 50 से 60 मरीजों के डेंगू टेस्ट किए जाने लगे हैं। शहर कायद में डेंगू के वार लगातार मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट लैब्स में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। प्राइवेट लैब्स में रोजाना 50 से 60 मरीजों के डेंगू टेस्ट किए जाने लगे, जिनमें 12 से 15 टेस्ट मुस्बत आते हैं। लास्ट वीक में जितने थे उससे डबल हमें इस वीक में हमारे पास डेंगू के मरीज आए और उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। और इसकी वजह यह है कि आपने देखा है कि मच्छरों की जिस तरह से ब्रीडिंग हो रही है, नशोनुमा हो रही है, अफजाइश बढ़ रही है इनकी, तो उसी तादाद में डेंगू भी फैलता चला जा रहा है। माहिरीन ने शाम के औकात में शहरियों को ज्यादा एहतियात बरतने का मशवरा दिया। माहिरीन का कहना है कि डेंगू अलामात में सर्दी से बुखार आना, सर दर्द और कपकपाहट शामिल है, जबकि मर्ज बढ़ने की सूरत में मसूड़ों से खून भी जारी हो सकता है। स्टार्टिंग में तो आपको मुख्तलिफ तरह की अलामात आती हैं कि जैसे कि आपके मसूड़ों से खून का आना और किसी भी अगर आपको कट लग जाए तो उससे ब्लीडिंग का होना, ये तमाम चीज़ें हो रही होती है। लेकिन अगर ये ज़्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट्स आपके कम हो जाते हैं बहुत तादाद में, तो इससे जो ब्लीडिंग होती है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ सकती है।